सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। हालेलुया। मुझे एक ख़ास मैसेज बताना है जो पिता ने मुझे बताया है। हालेलुया। तो आप सब वो ख़ास मैसेज सुनने के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए। हालेलुया। वो ख़ास मैसेज ये है कि जैसे अगर हम किसी परेशानी में, किसी दुख में, किसी मुसीबत में हैं, तो जो परमेश्वर पिता है ना, अगर हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर पिता क्या करेंगे? अपने दास को, अपने नबी को हमारे लिए भेजेंगे। हालेलुया। वो हमारे लिए भेजते हैं जब हम मुसीबत में होते, दुखों में होते, परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर पिता अपने दास को हमारे लिए भेजते हैं, है ना। और जब वो दास, जो पिता हमारे लिए भेजते हैं, वो दास क्या करते हैं? हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो घुटनों पर आते हैं, रोते हैं और परमेश्वर पिता के सामने विनती करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि एक परमेश्वर का दास है ना, हमारे लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, हमें हर बीमारियों से छुड़ा सकते हैं, हमें कर्जों से भी मुक्त करा सकते हैं, हमें हर दुष्ट आत्माओं से भी छुड़ा सकते हैं, है ना, प्रार्थना कर कर। लेकिन वो हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि हमें स्वर्ग जाने का रास्ता बता सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो खुद नहीं लेकर जाएंगे। वो हमें कह सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ वफादार होना है, आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर पिता की हर बात माननी है। हालेलुया। अब मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहती हूँ, आप थोड़ा समझना कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हम अपने घर में किसी का फूल लगाना चाहते हैं, है ना, चाहे वो गुलाब का हो या किसी का भी फूल लगाना चाहते हैं, अगर हम दुकान नहीं जा पा रहे और हम बीज नहीं ला पा रहे, तो हम किसी भाई को या किसी बहन को कह सकते हैं कि है ना, ये बीज हमें ला कर दो, क्योंकि ये फूल हमें अपने घर में लगाना है, इस फूल का हमें बीज चाहिए। तो वो भाई या बहन हमारे लिए क्या करेगी? हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं वो कि हमारे लिए वो बीज ला सकते हैं, लेकिन उस बीज को लगाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमें उसे गमले में लगाना होगा, समय समय पर पानी डालना होगा, है ना, समय समय पर उसकी देखभाल करनी होगी। अगर उसे ज़्यादा धूप लग रही है तो उसे हमें छाया में रखना होगा। अगर हम उसे ज़्यादा धूप में रखेंगे तो वो मुरझा जाएगी। वो पौधा बाहर आने से पहले, वो फूल बाहर आने से पहले वो मुरझा जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें खुद मेहनत करनी होगी, हमें खुद अपने आप को चेक करना होगा, हमें देखना होगा कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई पाप तो नहीं कर रहे, है ना। क्या हम परमेश्वर पिता के साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं? हमें रोज़ चेक करने की ज़रूरत है अपने आप को, है ना, हम चेक करेंगे। हमें रोज़ पिता की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है, हमें रोज़ संगति करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि है ना, इस मैसेज को सुनकर आप सबको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये मैसेज मैं खुद से नहीं दे रही हूँ,
ये पवित्र आत्मा की ओर से। और पिता ने मुझे कहा कि मेरी बेटी आज ये मैसेज तुझे देना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत खुशी भी होगी। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा नहीं, वो किसी के द्वारा भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। वो आपके द्वारा भी बात कर सकते हैं, वो मेरे द्वारा भी बात कर सकते हैं। तो सबको जय मसीह के। परमेश्वर पिता आप सबको और भी आशीष और बरकत दे। हालेलुया।